हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ प्रिया श्रीवास्तव और स्वागत है आप लोग का लिव यू ड्रीम्स में। आज मैं आई हूँ इतिहास मीन्स हिस्ट्री के नए सीरीज़ के साथ। इसमें हम हिस्ट्री में जितने भी एंशिएंट टू मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं जो भी इम्पॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, स्पेशली 67th बीपीएससी का रिवीजन सीरीज़ है ये, जिसमें हिस्ट्री टोटल एंशिएंट टू मॉडर्न रिवाइज किया जाएगा। तो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं प्राचीन भारत से, एंशिएंट इंडिया से, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज प्राचीन भारतीय इतिहास का विकास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इतिहास पढ़ने से पहले जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि इतिहास के 3 ब्रांचेस हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। और प्राचीन इतिहास अभी हम लोग को पढ़ना है, इसलिए प्राचीन इतिहास के 3 पार्ट्स हैं, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में आपको पूरा पाषाण काल आ जाता है और मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल अगर पढ़ने जाए तो उसमें निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो अभी हम लोग प्रागैतिहासिक काल को डिफाइन करते हुए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल को जानेंगे। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल अथवा प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य इतिहास के उस काल से है जिसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से ही प्राप्त हो पाती है। इसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते। प्रागैतिहासिक काल में मानव का जीवन पाषाण उपकरणों पर आधारित था, अतः इस काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। बेसिकली जो प्रागैतिहासिक काल है वो आपको स्टोन एज हो गया। स्टोन एज मीन्स वैसा काल जिसमें बेसिकली सारी चीज़ें पत्थरों की यूज़ से ही होता था, और इसीलिए इसको पाषाण काल मीन्स स्टोन एज कहते हैं। और इसका जो आपको जानकारी है, इतिहास का जानकारी हमें किसी न किसी सोर्सेस, किसी न किसी स्रोत से प्राप्त होता है। तो इस जो काल है ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल, इसका कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसके जो भी स्टोन के एलिमेंट्स हैं, जो भी उपकरण बने हुए हैं, जो भी चीज़ें मिली हैं स्टोन की, उससे हम लोग को पता चलता है कि इस काल में क्या क्या है, और उससे हम लोग जानकारी लगा पाते हैं। जैसे कि आप लोग ये पिक्चर देख सकते हैं, एक केव जैसा जगह है, इसमें लोग रह रहे हैं, मतलब कुछ कुछ कर रहे हैं। तो उस टाइम का ऐसा ही था, घर वर तो कुछ था नहीं, स्टोन एज था, सब कुछ स्टोन से ही होता था। फिर आता है पूर्व पाषाण काल में। प्रागैतिहासिक काल का पहला पार्ट है पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल भारतीय इतिहास में लगभग 35,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का काल है। पूर्व पाषाण काल को यही टाइम माना जाता है। और भारत में पूर्व पाषाण कालीन सबसे प्राचीन संस्कृति उत्तर पश्चिमी भारत, वर्तमान में पाकिस्तान में सोहन नदी की घाटी में रावलपिंडी के निकट प्राप्त हुई, जिसे सोहन संस्कृति कहा जाता है। इस काल में मानव जीवन खानाबदोश था। वह कच्चा मांस एवं वनों से एकत्र कंद एवं फल खाता था। अग्नि का आविष्कार इसी काल में हुआ। इस काल में मानव पेड़ों के नीचे और पहाड़ियों की गुफाओं में रहते थे। तो ये आपको जो पूर्व पाषाण काल है, इसमें बेसिकली इन्वेंशन ऑफ फायर हुआ था, आग का खोज हुआ था। इसमें लोग कंद मूल, फल, कच्चे मांस वगैरह ये सब खाया करते थे। फिर आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में पूर्व पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के बीच संक्रमण काल इतिहास में मध्य पाषाण काल कहलाता है। इसका कालक्रम 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। मध्य पाषाण काल में शिकार की बढ़ती आवश्यकता के लिए तीर का विकास हुआ। साथ ही बढ़ती आवश्यकताओं के कारण मानव में सामूहिकता की भावना का विकास भी मध्य पाषाण काल में ही हुआ। और जो मध्य पाषाण काल है, इस समय से डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया था, मतलब कि जानवरों को पालना वगैरह, और जितने भी नुकीले ये एलिमेंट्स होते हैं, मतलब उपकरण जैसे तीर हो गया, तो नुकीला हथियार वगैरह बनना भी इसी टाइम से शुरू हो गया था। नवपाषाण काल भारतीय इतिहास में लगभग 5,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व तक का कालक्रम नवपाषाण काल माना जाता है।
नवपाषाण काल में मनुष्य द्वारा अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के कृषि, घर का निर्माण, बर्तनों का प्रयोग, पहिए का उपयोग इत्यादि का विकास कर लिया गया था। नवपाषाण काल की एक प्रमुख विशेषता इस काल के औजारों पर पॉलिश होना है। नवपाषाण काल में पशुपालन बढ़ गया और कृषि कार्य भी होने लगा था। पहिए का आविष्कार भी इसी काल में हुआ था। तो नवपाषाण काल में सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें हुई हैं, एक तो पहिए का आविष्कार और दूसरा एग्रीकल्चर, खेती शुरू होना। जब खेती शुरू होना स्टार्ट हो गया तो लोग एक जगह बसना शुरू कर दिए, तो सेटलमेंट स्टार्ट हो गया। एक जगह लोग बस के खेती करना, अपना वहीं पे जानवरों को पालना और एक साथ रहना, बर्तन बनाना, बर्तन पॉलिश करना, ये सब नवपाषाण काल में शुरू हो गया। तो इस टाइप से मैं अब डेली कोशिश करूँगी एक छोटा छोटा वीडियो डालने का, जिसमें एक एक टॉपिक को मैं कोशिश करूँगी कवर करने का, जो बेसिकली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मैं वही से सारे टॉपिक्स उठाऊँगी बीपीएससी, और आपका मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द एंशिएंट टू मॉडर्न हिस्ट्री को ख़त्म करने का। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।